बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाजरीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जब गिरफ्तार हुए थे तो उनकी गिरफ्तारी से पहले एक जुमला उनका बड़ा मशहूर हुआ था कि आजकल यानी कि 9 मई के वाक़यात के बाद से लेकर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्टी छुड़वाई जा रही थी या उनकी वफादारियां तब्दील कराई जा रही थी, तो इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि इस वक्त हम सुनते थे कि ज़बरदस्ती का निकाह होता है, जबरी रुखसती या शादी की जाती है, लेकिन अब ज़बरदस्ती सियासी वफादारियां तब्दील की जा रही हैं और ज़बरदस्ती सियासी पार्टियां जो है वो ज्वाइन कराई जा रही हैं। तो ये सिलसिला काफ़ी तवील हुआ। पीटीआई के अंदर से बहुत सारी सियासी जमातों को जन्म दे दिया गया, अलग ग्रुप्स बनवा दिए गए। परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली। जहांगीर खान तरीन जो कि पहले पीटीआई का हिस्सा थे, अलीम खान साहब पीटीआई का हिस्सा थे, फिर उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली। इसी तरीके से और जो कुछ लोग थे तहरीक इंसाफ के, या तो वो सियासत छोड़ गए या फिर वो मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ वो रुख करने लगे। लेकिन आज एक ऐसी शमूलियत हुई है जिसने एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया है। वो ट्रेंड जो कि कुछ अरसा पहले जबकि पार्टी रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़ता था तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता था या फिर वीडियो मैसेज कराया जाता था, लेकिन अब प्रेस रिलीज आई है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बताएंगे क्या एंकर्स को बचाया जा रहा है या फिर एंकर्स ने तनकीद से बचने के लिए इनकार कर दिया है। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज। नाज़रीन, इस्लामाबाद से एक दफ़ा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले अली नवाज अवान साहब, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का जो है वो ऐलान तो नहीं किया, अलबत्ता एक प्रेस रिलीज के जरिए इस बात का इजहार किया गया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से कि उन्होंने गले में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम बना हुआ जो पट्टा है वो पहना और उसके बाद जो है वो जहांगीर खान तरीन और अलीम खान साहब के साथ खड़े हुए। ओन चौधरी भी उनके साथ थे और फिर उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अली नवाज अवान कई अरसे से गायब थे और जब से 9 मई के वाक़यात हुए और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धकड़ शुरू हुई उसके बाद से लेकर अब तक गायब थे। कुछ दिन पहले बताया गया पीटीआई की जानिब से कि उनको मानसहरा या फिर एबटाबाद के इलाके से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ सुनने में था कि आमिर डोगर भी थे जो कि मुल्तान से एमएनए थे पीटीआई के, और लगभग 5-6 महीने तक वो गायब होने रहने के बाद जो है वो अचानक उनकी गिरफ्तारी की खबर आई और उसके बाद पीटीआई वाले ये मुतालबा करते रहे थे कि अली नवाज अवान को जो है किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, अदालत में पेश करें। उनको पेश तो नहीं किया गया, लेकिन आज फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। अब उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, कोई उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं दिया, कोई अपना वीडियो मैसेज भी नहीं दिया। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह है कि उन्होंने कुछ दिन पहले अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया था जो कि अब सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश भी कर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं हलफ देता हूं कि इमरान खान साहब ने या फिर पीटीआई की लीडरशिप ने 9 मई के वाक़यात के हवाले से हमें कोई तरगीब या फिर नहीं दी थी, और अगर बाद में मेरा कोई भी वीडियो पैगाम आए तो उसको हकीकत ना माना जाए। तो एक रीज़न ये हो सकती है कि उन्होंने जो वीडियो पैगाम नहीं दिया या फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसकी वजह जो उनका कुछ दिन पहले जारी होने वाला वीडियो पैगाम है, हो सकता है वो एक वजह हो। और दूसरा, अगर आप अली नवाज अवान साहब के सारे मामलात को देखें तो ये इस्लामाबाद से जो नशिस्त इमरान खान साहब ने जीती थी 2018 के इलेक्शन में, बाद में जब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर अली नवाज अवान जो है वो कामयाब होते हैं और फिर आखिर में वो वफाकी वजीर भी शायद मिनिस्टर बनाते हैं इमरान खान साहब उनको, या उसके अलावा जो भी सीडीए रिलेटेड अफेयर्स थे या फिर इस्लामाबाद से मुतालिक जो मामलात होते थे, तो फिर अली नवाज अवान साहब का बड़ा कलीदी किरदार होता था। और तहरीक इंसाफ के ये बड़े तगड़े और यूं कह सकते हैं कि डाई हार्ट वर्कर या रहनुमा के तौर पर इसे कह सकते हैं, और ये बड़े खान साहब के बड़े करीब भी थे और काफ़ी अरसा उन्होंने मुश्किल वक्त भी गुजारा। ज़ाहिर उनके भाई के मामला चल रहे थे, उनकी फैमिली के इश्यूज थे, उनके वालिदैन का प्रॉब्लम था, बिजनेस भी डिस्टर्ब हो जाता है, ज़ाहिर है आपकी सारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो खैर वो बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है कि वो जिस जमात में शमूलियत इख्तियार करें, लेकिन ये क्या अपनी मर्जी से उन्होंने की है या फिर वो ज़बरदस्ती की है? बज़ाहिर जो उनका वीडियो पैगाम पहले जारी किया गया था वो तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी तौर के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना चाहते थे, इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन क्या करें,
अब ये जो गायब होने वाला बंदा है जहांगीर खान तरीन साहब के साथ वो बरामद हुआ है और उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी अब ज्वाइन कर ली है। अगर हम हल्के के ऊपर बात करें कि तहरीक इंसाफ को इस जबरी जो सियासी वाबस्तगी है या फिर जो शमूलियत है या फिर जो निकाह कराया गया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इनका, इससे तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकता है और या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को नुकसान फ़ायदा हो सकता है, तो उसका जवाब इस वक्त अगर आप पॉलिटिकली देखें जो पाकिस्तान के अंदर सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग हैं या फिर जो लोग इस वक्त सियासत के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ तोड़ कर दिए जा रहे हैं, इससे क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी और तहरीक इंसाफ का इसका नुकसान होगा, तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि इन सारी शमूलियतों से पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा, तो वो मेरे ख्याल में हकीकत नहीं बता रहे, वो कुछ अफसाने के ऊपर बैठकर अपने तज्जिया निगारी कर रहे हैं। तो इसका कोई उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ना, कोई उनको फ़ायदा नहीं पड़ना। उल्टा ये बेचारे जो लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या फिर परवेज़ खटक साहब के साथ जो जा रहे हैं, अगर आप पब्लिक की बात करें, आप पब्लिक से पूछें, कहीं भी चले जाएं, आप कोई सर्वे कर लें, तो आपको नतीजा यही मिलेगा कि भाई इमरान खान और तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शंस के अंदर होते हैं तो फिर इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर अली नवाज अवान के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार भी खड़ा हो जाता है और साथ में तहरीक इंसाफ का भी एक उम्मीदवार जिसे कोई बंदा तक ना जानता हो, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होता है और पीटीआई इलेक्शन कंटेस्ट करती है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये तमाम उम्मीदवार इंक्लूडिंग अली नवाज अवान और बाकी लोग मिलाकर भी ये पीटीआई के उस उम्मीदवार को का आधा वोट भी नहीं हासिल कर सकेंगे और वो क्लीन स्वीप करेगी तहरीक इंसाफ। अब हो क्या रहा है, ऐसे लोगों के साथ क्यों ये सलूक किया जा रहा है? एक तो प्रेशराइज किया जा रहा है इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप जो बची हुई है उसको कि भाई सुलह करो और जाओ बाहर, पाकिस्तान छोड़ो, और आप मतलब वो एक ऐसा डेंट डालना चाहते हैं तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के ऊपर, देखिए इन्होंने भी डील कर लिया, लेकिन खान साहब डील कर नहीं रहे। अब इसका नुकसान अली नवाज अवान और बाकी वो तमाम लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या परवेज़ खटक या फिर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में या फिर काफ लीग के अंदर जिन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है, इसका नुकसान उनको होगा। वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासत से दूर हो जाएंगे, वो इलेक्ट नहीं हो पाएंगे और उनका जो पोलिटिकल कैरियर है वो यूँ समझें कि शायद ख़त्म हो जाएगा। तो अब सवाल यहाँ पर एक और भी पैदा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कराई गई। सवाल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवाई गई, और जवाब इसका ये है कि अब क्योंकि इम्पैक्ट और जो तनकीद का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आवाम के लिए जहां पर वो अपनी बात खुलकर कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ दिखाई जा रही है, पहले पीटीवी होता था या फिर कंट्रोल्ड टीवी चैनल्स हुआ करते थे, उसके ज़रिए तो आप जो अपना बयानिया बनाना चाहें, नैरेटिव बिल्ड करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ता है। आप थोड़ी सी बात अगेंस्ट कर दें, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर बयानिया है इमरान खान और तहरीक इंसाफ का, तो लोग आपको गालियां देते हैं। ऐसे में वो रिस्क नहीं ले सकते थे कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करवाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवालात भी होंगे। ज़ाहिर है आप किस किस सहाफ़ी का मुंह बंद करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच आप सहाफ़ी जो है वो उनको मैनेज कर लेंगे। छठा या सातवां जो रिपोर्टर होगा वो ये क्वेश्चन कर लेगा कि अली नवाज अवान साहब, चंद रोज़ पहले आपका एक बयान, वीडियो बयान आया था, उसमें आप ये कह रहे थे और अब आप इसमें कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि कौन से बयान के ऊपर आपके ऊपर यकीन किया जाए। तो सारी कहानी ख़त्म हो जाती। इंटरव्यू करवाते तो इंटरव्यू जिस तरह से पहले हशर हुआ है 2 इंटरव्यूज़ का, सदाकत अब्बासी और उस्मान डार वाला, उसके बाद से लेकर मेरे ख्याल में कोई जो सहाफ़ी एंकर सहाफ़ी जो हैं वो अब कम अज़ कम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके ऊपर भी सख्त तनकीद की जाए। और फिर मतीउल्लाह जान ने जिस तरीके से आदिल शाहज़ेब साहब का पोस्टमार्टम कर दिया था, एक फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल था, उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल, उसके अंदर तो उसके बाद से जिस तरीके से लोग सवालात करते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर एंकर साहिबान जो हैं वो फिर मोहल्ले में, गली में या घर या ऑफिस या कहीं मार्केट में जाएंगे, यार उनकी भी अपनी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ होती है, तो वो फिर जवाब ना दे पाते। तो अब मेरे ख्याल में एंकर्स को तनकीद से बचाने के लिए एक नया ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ करवा दिया गया है। ये ट्रेंड पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहले बना रहा मरकज़, फिर इंटरव्यूज़ का ट्रेंड आया, फिर वीडियो मैसेजेस का आया, और अब जो है वो जो ट्रेंड है वो जो है नाजरीन वो
प्रेस रिलीज़ का आ चुका है। अब मेरे ख्याल में जितने भी लोग मज़ीद गिरफ्तार हो रहे हैं और जो इतने अरसे से गायब थे 5-6 महीने से, अब वो आएंगे, या तो वो तहरीक इंसाफ का वो जो परचम है वो पहनेंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम पहनेंगे और प्रेस रिलीज जारी होगी। अब कोई वीडियो या प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद मुश्किल से ही हो। अब अली नवाज अमान साहब जैसे भी कहीं जाएंगे पार्टी के डिफेंस में तो उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेट्स होप कि क्या हो रहा है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का नाज़रीन, टू बी ऑनेस्ट, पीटीआई को या फिर इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इन्होंने लेनी थी वो अब ये ले चुके हैं। अब इसका इम्पैक्ट खान साहब के वोटर के ऊपर नहीं पड़ेगा, उल्टा वोटर कहेंगे बेचारा ये भी मैनेज हो गया था। कि आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।